नीम का पेड़ और पंछियों की सभा। गांव की पगडंडी से थोड़ा हटकर, जहां मिट्टी की महक हर सांस में समा जाती थी, वहां एक विशाल नीम का पेड़ खड़ा था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसके तने पर समय की गहरी लकीरें थीं, जैसे किसी वृद्ध साधु के माथे पर अनुभव की झुर्रियां होती हैं। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, मानो आकाश को आलिंगन में लेना चाहती हों। पत्तों की हरियाली भले ही कड़वे स्वाद से जुड़ी थी, मगर उसमें जीवन की मिठास छिपी थी। गांव के लोग उसे सम्मान से औषधि का राजा कहते थे। नीम के नीचे दिन भर लोगों की आवाजाही रहती। सुबह किसान खेतों से लौटते समय उसकी छांव में बैठकर सुस्ता लेते। दोपहर को औरतें पानी भरने जाती तो उसकी डालियों से कुछ पत्तियां तोड़ लेती और अपने बच्चों को देती ताकि बीमारियां दूर रहें। बच्चे तो मानो उसके सबसे प्यारे साथी थे। वे उसकी शाखाओं पर झूले डालते, उसके तने के चारों ओर खेलते और उसकी छाल पर चाकू से अपने नाम उकेरते। पर नीम का जीवन केवल इंसानों से ही नहीं जुड़ा था। अनगिनत पक्षी उसके स्थायी साथी थे। गौरई अपने नन्हे घोंसले उसी पर बनाती। तोता और मैना सुबह सुबह अपनी मधुर और कर्कश आवाज में शोर मचाते। कोयल अपनी मधुर कूक से वातावरण को संगीत से भर देती और बरसात के मौसम में मोर उसकी जड़ों के पास नाच उठता। नीम के लिए ये सभी पक्षी उसके बच्चे थे। वर्षों से नीम ने बदलते समय को देखा था। उसने सुख भी देखे और दुख भी। पर पिछले कुछ सालों से उसके मन में एक गहरी चिंता ने घर कर लिया था। चारों ओर जंगल घट रहे थे। जहां कभी हरियाली का समंदर होता था, वहां अब खाली जमीन और मकान खड़े थे। गांव के लोग भी बदल गए थे। पहले वे पेड़ों को परिवार का हिस्सा मानते थे, अब केवल ईंधन और लकड़ी का स्रोत। नदियां सिकुड़ रही थीं, कुओं का पानी घट रहा था और शिकारी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। गौरई अक्सर नीम से शिकायत करती, अब पहले जैसी हरियाली नहीं रही। हमारे बच्चों के लिए घोंसले बनाने की जगह नहीं बची। तोता चिंतित स्वर में जोड़ता, और इंसान तो हमारे अंडे तक उठा ले जाते हैं। न जंगल सुरक्षित हैं, न नदियां। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां कैसे जिएंगी? कोयल अपनी मीठी पर दुख भरी आवाज में कहती, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं अपना गीत कहाँ गाऊंगी? मोर उदास होकर नीम की जड़ों के पास खड़ा हो जाता, मेरे नृत्य का मंच ही मिटता जा रहा है। नीम का हृदय इन सब की बातें सुनकर भारी हो जाता। वह जानता था कि अगर समय रहते कुछ न किया गया तो न सिर्फ पेड़ और पंछी बल्कि इंसान भी संकट में पड़ जाएंगे। एक दिन शाम को, जब लाल सूरज ढल रहा था और उसकी किरणें नीम की पत्तियों से छनकर धरती पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं, बूढ़ा कबूतर बोला, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। क्यों न हम सब मिलकर एक बड़ी सभा करें और इस पर विचार करें। सभी पक्षियों ने उसकी बात मानी। तय हुआ कि अगले ही दिन सूर्योदय के समय नीम की छांव में सभी पक्षी इकट्ठा होंगे और मिलकर समाधान खोजेंगे। सुबह का समय था। ओस की बूंदें नीम की पत्तियों पर मोती सी चमक रही थीं। सूरज की पहली किरणें जब उसकी शाखाओं पर पड़ी तो मानो पूरा पेड़ सोने का हो गया। हवा के झोंके से उसकी पत्तियां सरसराईं और जैसे सभा के लिए आमंत्रण दे रही हों। सबसे पहले गौरई आई, फुदकते हुए बोली, देखो देखो, आज तो नीम भाई के घर त्योहार जैसा माहौल है। बूढ़ा कबूतर पीछे पीछे आया, बोला, ये त्योहार नहीं, चेतावनी का दिन है। हमें कोई बड़ा निर्णय लेना है। तोता अपनी तीखी आवाज में बोला, अगर हम अब भी चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी। मैना मुस्कुराकर बोली, गुस्से से काम नहीं चलेगा, हमें चतुराई और धैर्य से काम लेना होगा। कोयल कूकते हुए आए, अगर पेड़ न रहेंगे तो मेरा गीत मौन हो जाएगा। धीरे धीरे सभी पक्षी एकत्र हो गए, बुलबुल, चिड़ी, उल्लू, मोर और दूर से उड़कर आए कौए और हंस भी। नीम की डालियां मानो गर्व से झूम रही थीं कि आज उसके बच्चों ने मिलकर प्रकृति की रक्षा का बीड़ा उठाया है। सभा शुरू हुई। बूढ़े कबूतर ने कहा, हम सब अलग अलग जाति और रूप के हैं, पर हमारी समस्या एक है। जंगल घट रहे हैं,
पानी सूख रहा है और इंसान हमारी दुनिया छीन रहे हैं। हमें एकजुट होकर उपाय करना होगा। गौरैया बोली, हमें इंसानों से मदद मांगनी चाहिए। वही पेड़ काटते हैं, वही रोक सकते हैं। तोता गरजकर बोला, नहीं, इंसान हमारी भाषा नहीं समझते, उनसे दूरी बनाए रखना ही ठीक है। मोर ने कहा, नहीं भाई, हमें उन्हें गीत और नृत्य से जगाना होगा। प्रकृति की पुकार हर दिल को छू लेती है। उल्लू गहरी आवाज में बोला, मैं रात को देखता हूँ कि लोग चोरी छिपे पेड़ काटते हैं। सिर्फ गीत से काम नहीं चलेगा, हमें योजना बनानी होगी। सभा में शोर मच गया। हर पक्षी अपनी राय देने लगा। कोई इंसानों को दोष देता, कोई समाधान बताता। नीम ये सब सुनता रहा। उसकी पत्तियां हवा में हिलने लगी, मानो वह सबको शांत कराना चाहता हो। आखिरकार नीम ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बच्चों, मैं बहुत पुराना हूँ। मैंने इंसानों को बदलते देखा है। वे कभी हमें पूछते थे, अब काटते हैं। पर भूलना नहीं, इंसान सीख भी सकते हैं। जैसे मेरी कड़वाहट ही औषधि बनती है, वैसे ही कठिनाई भी जीवन की दवा है। अगर तुम सब मिलकर इंसानों तक अपना संदेश पहुंचाओ, तो बदलाव संभव है। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, पर एकता से असंभव भी संभव है। पक्षी नीम की बात ध्यान से सुनने लगे। सभी पक्षी मिलकर इंसानों तक संदेश पहुंचाएंगे। नीम और अन्य पेड़ अपनी महत्ता बताएंगे। पंछी एकजुट होकर जंगलों की रक्षा करेंगे। गांव वालों को समझाया जाएगा कि पेड़ और पक्षी उनके परिवार का हिस्सा हैं। अगले दिन गांव वाले नीम की छांव में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा, सैकड़ों पक्षी एक साथ चहचहा रहे थे। कोयल गा रही थी, मोर नाच रहा था और तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। गांव वाले चौंक गए। उन्हें लगा मानो प्रकृति खुद उनसे संवाद कर रही हो। बुजुर्ग किसान बोला, सच है, अगर पेड़ न रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। गांव के बच्चों ने कहा, हम पेड़ काटने नहीं देंगे, नए पेड़ लगाएंगे। धीरे धीरे ये संदेश पूरे गांव में फैल गया। कुछ ही महीनों में गांव वालों ने मिलकर नए पेड़ लगाए। शिकारियों को गांव से बाहर कर दिया गया। बच्चे नीम की छांव में खेलते और औरतें उसकी पत्तियों से औषधि बनाती। पंछियों की संख्या फिर बढ़ने लगी। नीम का हृदय प्रसन्न हो उठा। उसने अपनी पत्तियों की सरसराहट में कहा, देखा बच्चों, जब हम एकजुट होते हैं तो सब कुछ संभव है। समय बीता, नीम और हरा भरा हुआ। पंछी अपने गीतों में एक ही संदेश देने लगे, प्रकृति हमारी माँ है, पेड़ हमारे पिता। इन्हें बचाओगे तो जीवन बचेगा। और जब भी बच्चे नीम की छांव में खेलते तो दादी नानी यही कहानी सुनाती। एक बार नीम और पंछियों ने सभा की थी और उस सभा ने हमें सिखाया था कि एकता और कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं।